Good morning, dear children. How are you? I hope all students will be fine. I, Rajni Yadav, on the behalf of Mangala Public School and also the Mangala Public Education's Mangala Education's channel, I welcome to all of you. So let's start our second book, and its name is व्याकरण वसुधा। आज हम लोग बेटा व्याकरण वसुधा का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर फर्स्ट। मुझे पता है आपको हिंदी फर्स्ट में कुछ सिलेबस कराए गए हैं और मैं आज आपको हिंदी सेकंड का फर्स्ट चैप्टर कॉपी में राइट कराऊंगी और बुक में रीड कराऊंगी। ठीक है, आज आप फर्स्ट चैप्टर को रीड करेंगे, राइट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और इसमें से जितने भी आपके पास एक्टिविटीज़ हो सकती हैं आप उसको करेंगे। मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि आपके पास 1 से लेके 15 तक के पूरे यहाँ पर आपकी विषय सूची है, लेकिन इसमें से आपको ये निबंध, ये कहानी, ये गिनती, ये आपको अभी हटा देना है। ठीक है, आपको पढ़ना है पर्यायवाची, विलोम, क्रिया विशेषण, विशेषण, सर्वनाम, वचन, लिंग, संज्ञा, शब्द और वाक्य, मात्राओं का ज्ञान, वर्णमाला, भाषा और व्याकरण। ठीक है बेटा, हम लोग हिंदी पढ़ने जा रहे हैं और आज से आप बच्चों ध्यान से समझिएगा। अभी आप UKG से आए हो तो आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा कि हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है भाषा। क्या आपको पता है कि भाषा क्या होती है बच्चों, या व्याकरण क्या होता है? हम हिंदी फर्स्ट को अलग क्यों पढ़ते हैं, हिंदी सेकंड को अलग क्यों पढ़ते हैं? क्या आपको पता है? पता है, मैं बता रही हूँ। हम हिंदी फर्स्ट को बेटा अलग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम उसे पढ़कर स्टोरी पढ़ें और स्टोरी से पढ़कर उस स्टोरी में क्या क्वेश्चन है, इसके क्या आंसर है, हम उसको निकालना जानना सीख सकें। जैसे मैं आपको कोई स्टोरी सुनाऊँ और स्टोरी से मैं बीच बीच से क्वेश्चन पूछूँ। आपकी मम्मा लोग, दादी लोग आपके साथ ऐसा करती भी होंगी। किसी बच्चों को जब नाइट में स्टोरी सुनाई जाती है तो कभी कभी आपका टेस्ट लेने के लिए मम्मा और दादी या फिर आपकी दीदी जो भी घर में रहता है आपके साथ, वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है। और अगर नहीं पूछता है तो उसको पूछना चाहिए ताकि आपके माइंड का डेवलप हो सके। ठीक है, आपका ब्रेन आपके घर से ही डेवलप होगा। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल घर से ही डेवलप होगा, बाकी तो स्कूल डेवलप कर ही देगा। हाँ, हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। जो नाम है चैप्टर का वो है भाषा। भाषा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स भाषा, भाषा मीन्स लैंग्वेज। भाषा बेटा मैं बताऊँ, भाषा क्या होती है, क्या आप जानते हो? भाषा एक माध्यम है। क्या है? माध्यम, जिसकी वजह से हम आपसे जो भी कुछ कह रहे हैं, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? बिल्कुल। क्यों समझ पा रहे हो? क्योंकि मैं अभी क्या बोल रही हूँ? हिंदी बोल रही हूँ। अगर मैं यहीं पर अभी फ्रेंचियन बोलने लगूँ या फिर रशियन बोलने लगूँ या फिर कोई ऐसी लैंग्वेज, या भोजपुरी या बिहारी या फिर कोई ऐसी लैंग्वेज जो आपको नहीं पता है, कन्नड़ में बात करूँ मैं, है ना, दूर नहीं जाते हैं तो वेस्ट बंगाल की लैंग्वेज में अगर बांग्ला में ही हम आपसे बात करने लगे, टोटली बांग्ला बोलने लगेंगे, तो भी आपको नहीं समझ में आएगा। तो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मेरी भाषा, मेरी लैंग्वेज बदल जाएगी ना। अगर छोटे बच्चे से ही बात करते बेटा, अगर उसको कभी भी घर में इंग्लिश नहीं सिखाया गया है और उस बच्चे से कोई इंग्लिश में बात करता है तो वो बच्चा इंग्लिश ही नहीं समझ पाता है। लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे, उनको वो बोल भले ना पाए लेकिन उनको मीनिंग ज़रूर समझ आ जाती है, क्योंकि उन्हें पता है शुरू से स्कूल में टीचर्स किस चीज़ के बारे में कह रहा है। वो बोल नहीं पाते हैं पूरा टोटल, लेकिन समझ ज़रूर जाते हैं, क्योंकि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के साथ साथ डेवलप कर रहे हैं। तो बेटा क्या आपको समझ में आया कि भाषा क्या है?
मैं इतनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि भाषा एक माध्यम है। भाषा क्या है बच्चों? भाषा एक माध्यम है। ठीक है, कैसा माध्यम है? जिसकी वजह से हम अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को समझा सकते हैं दूसरों को, या दूसरे की भावनाओं को, विचारों को हम खुद भी समझ सकते हैं, है ना। अब बेटा भाषा के कई टाइप्स होते हैं, आपको पता है? 2 टाइप्स, मेनली 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, वो 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? हम अभी आपको कैसे समझा रहे हैं हर चीज़ को? बोल बोल कर। तो पहली भाषा कैसे हो गई? बोलने वाली भाषा। अब बोलने वाली भाषा को हम ऐसे ही बोलेंगे क्या कि बोलने वाली भाषा? नहीं बच्चों, बोलने वाली भाषा को हम कहते हैं ओरल लैंग्वेज, यानी कि मौखिक भाषा। कौन सी भाषा? जो मुंह से बोलकर बातचीत की जाती है, जिसमें हम अपने विचारों को मुंह से बोलकर समझाते हैं, उसे कहते हैं मौखिक भाषा। और जब लिख कर वही सारी चीज़ समझाते हैं तो उसे कहते हैं लिखित भाषा। जैसे मैं आपको लिख कर दूँ कि कल 11 बजे आपका मेरे साथ अपॉइंटमेंट होगा, तो आप मिलने आएंगे ना? क्यों आएंगे? क्योंकि आपको पता चल गया कि मैम ने लिख कर दिया है, तो मैम से कल 11 बजे मिलने जाना है ना। तो ये कौन सी लैंग्वेज थी? ये रिटन लैंग्वेज थी, यानी कि लिखित भाषा थी। ठीक है, ओरल भाषा क्या हो गई? जो मैं अभी बोल रही हूँ, आपको बोल बोल के समझा रही हूँ, ये सब क्या है? लिखित भाषा। यहाँ पर देखो क्या है बेटा, यहाँ पर आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ आप देख के समझ जाओ। अगर आप देख के समझ जाएंगे तो फिर ये क्या हो रही है? ये इशारों वाली भाषा हो जाएगी कि आप देख कर समझ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे फिलहाल क्या हो रहा है? यहाँ पे टीचर बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़िए। छोटा आ, धा, या पे आ की मात्रा, प क, क्या हो गया? अध्यापक। पढ़ लेते हैं ना आप सब, आता होगा ना पढ़ना। तो अध्यापक श्याम पट पर क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं? यहाँ पे क्या कर रहे हैं टीचर? लिख रहे हैं ना। अच्छा, ये क्या हो रहा है? देखा होगा आपने, पीएम जी आ जाते हैं माइक लेकर स्टैंड के सामने ना, स्टेज पर खड़े हो जाते हैं, कुछ बोलने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं? या फिर अपने स्कूल में ही देखा होगा, माइक के सामने प्रिंसिपल सर आते हैं, बोलते हैं, वो क्या करते हैं? वो स्पीच देते हैं। और जब स्पीच देते हैं तो ऐसे आप सब असेंबली में खड़े होकर, जैसे ये सब खड़े हैं, ऐसे आप सब भी असेंबली में खड़े होकर सुनते हैं ना। तो ये सब क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। तो जो सुनता है बेटा उसे श्रोता, और जो बोलता है उसे वक्ता। यानी कि ये नेताजी हैं, ये भाषण दे रहे हैं और ये सब सुन रहे हैं। नेताजी क्या कर रहे हैं? भाषण दे रहे हैं। अच्छा, इसको बताओ, ये क्या कर रही है? ये अपनी पुस्तक लिख रही है कि पढ़ रही है? बताइए, क्या इसके हाथ में पेन है? नहीं, तो ये पढ़ रही है। ठीक है, तो बेटा ये क्या है? भाषा है। जब हम किसी, देखो आपको यहाँ से करना है, जब हम बोल कर, सुन कर, लिख कर, पढ़ कर अपने मन की बात, दूसरों की बात को समझाते हैं, तो वही क्या कहलाती है बच्चों? भाषा कहलाती है ना। मैंने आपको बताया था ना कि भाषा क्या है? भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के मन की बात को बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर समझते हैं, है ना। भाषा के रूप, बहुत सारे रूप हैं। देखिए, देखो ये कैसे बात कर रही है, तो ये क्या कर रही है? फ़ोन से बात कर रही है ना। ये दोनों क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? हेलो सोनू। ये क्या बोल रही है? हेलो मोनू। ये बोल रहे हैं मैं शाम को खेलने जाऊंगा। तो ये बगल में क्या बोल रही है? मैं भी। दोनों ने बात किया ना, किस माध्यम से? फ़ोन के माध्यम से। आजकल तो हमारे लिए ये क्या हो गया? सबसे ज़रूरी हो गया है ना। फिर अब यहाँ पे देखो क्या चाहिए बेटा? फुटबॉल। इन्होंने क्या मांगा? फुटबॉल मांगा। बात कर रहे हैं तभी तो समझ पा रहे हैं कि हाँ इनको फुटबॉल चाहिए, तो ये फुटबॉल देंगे। अब इन्होंने फुटबॉल दे दी, ये बोल रहे लो बेटा मिल गया फुटबॉल, तो ये क्या हो गया? हैप्पी हो गया। तो इन्होंने क्या कहा? धन्यवाद, है ना। तो ये सारी बातें कैसी थी? भाषा के रूप थे। ठीक है, क्या लिखा देखो, आपने देखा कि ऊपर पहले 2 चित्र में बच्चे फ़ोन पर बातें कर रहे हैं, जबकि दूसरे चित्र में दुकानदार तथा बच्चा बोल कर विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं ना, बोल के एक दूसरे को अपनी एक्सपीरियंस को समझा रहे हैं। ये सब भाषा के क्या है? रूप हैं। यहाँ पे अंकल जी देखिए क्या कर रहे हैं, दादाजी क्या कर रहे हैं? अखबार पत्र पढ़ रहे हैं, और लड़की लिख रही है। ठीक,
तो बेटा यही सब क्या है, हमारे भाषा है। मैंने बताया था भाषा के 2 प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है, आओ ख़त्म कर लेते हैं चैप्टर को। तो यहाँ पर क्या है, भाषा के मौखिक रूप में बोलकर तथा सुनकर हम अपनी बात समझाते हैं, है ना, जबकि लिखित रूप में लिखकर तथा पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ पे दोहराना, यहाँ पे क्या है, बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर जब हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वो क्या कहलाती है, भाषा। बोलना तथा सुनना किसका रूप है बेटा, मौखिक भाषा का, और पढ़ना तथा लिखना लिखित भाषा है। ठीक है, चलो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप मुझे उसके जवाब देते जाना। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे उसको सुन रहे हैं तो भाषा का किस टाइप का है, किस टाइप की भाषा है, आप बताइएगा। और अगर कोई बच्चा कुछ लिख रहा है तो वो किस टाइप की भाषा है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लिख लेंगे। ये भी देखिए बेटा, ये आपके मौखिक प्रश्न हैं। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर आपको मैं सेंड कर दूंगी, आप इन प्रश्नों को कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर आपकी सही विकल्प पर क्या किया गया है, टिक लगवाया गया। इसको ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में भाषा का लिखित रूप कौन सा है, लिखित रूप बताना, यानी किस में, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें किन ऑप्शन में लिखने का काम हो रहा है। गाना सुनने में, कभी आपने सुना है गाना सुनने में आपने कभी कुछ लिखा है, गाना सुनने में कुछ लिखने से संबंधित कोई काम हुआ है, नहीं। कविता सुनाना, बताओ, जब आप पोएम सुना रहे हो किसी को तो आप उसको लिख कर पोएम सुना रहे हो, नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि आपने पहले से पोएम लिखी हो और उसको देख कर सुना रहे हो। ठीक है, तो वो अलग बात है। पत्र लिखना, बताइए क्या पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है या नहीं है। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर लिखने वाला काम कौन सा हो रहा है, यहाँ पर सी ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है, पुस्तक पढ़ना, यहाँ पे पढ़ने का काम हो रहा है, यानी मौखिक भाषा का काम हो रहा है, क्योंकि बोल बोल कर पढ़ते हैं ना। नेक्स्ट में क्या सही होगा, देखो, भाषा के किस रूप में हम बोलकर दूसरों को अपने विचार को समझाते हैं। तो किस रूप में बोल कर समझाते हैं, मौखिक भाषा में। ठीक, भाषा के कितने रूप होते हैं, रूप कितने होते हैं बेटा, मैंने क्या बताया था, भाषा के कितने रूप होते हैं, तो 2 रूप होते हैं, है ना। भाषा के कितने रूप, 2 रूप। ठीक, अब यहाँ पर आपको बताना है लड़की यहाँ पर कौन सा काम कर रही है। ये देखो, ये मौखिक है और ये लिखित और ये मौखिक, है ना। तो आपको इसे क्या करना है, चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है। ठीक, कैसे करेंगे, जैसे जैसे मैंने आपको दिखाया है। अभी देखो, एक क्वेश्चन और रह गया, गा नंबर। इसमें क्या है, सही शब्द पर ये क्या है, गोला, गोला बनाना है ना। तो भाषा देना भाषा का कौन सा रूप है, लिखित कि मौखिक, ये मौखिक रूप है। पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है, क्योंकि लिखने का काम होगा। हम बोल कर सुनकर लोगों को अपनी बात समझा सकते हैं। बोलकर समझाते हैं कि सुनकर समझाते हैं। अगर मुझे आपको कुछ समझाना है तो उसके लिए मुझे बोलना पड़ेगा आपको कि केवल सुनना पड़ेगा। इतनी बातें मैं आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो बोलकर समझा रही हूँ कि लिख कर समझा रही हूँ, बोलकर समझा रही हूँ ना। तो कुछ समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ठीक, अब ये आपके लिए बेटा प्रैक्टिस है। फिलहाल मैंने टिक कर दिया है, मैच कर दिया है। आप इसको क्या कर लीजिए, कॉपी में मैच कर लीजिए, बुक में। चैप्टर 1 न्यू कॉपी बनाइएगा बेटा, हिंदी सेकेंड की अलग कॉपी होगी, न्यू कॉपी बना के उसमें वर्क करिएगा। ठीक है, और हिंदी सेकेंड में आपका चैप्टर 1 ख़त्म हो गया। हिंदी फर्स्ट में आपको मैं देख कर बताऊँगी कैसे आपका सिलेबस कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से ख़त्म करना है। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।